that Riverdale wasn't the same town as before, that it was a town of shadows and secrets now. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हॉलीवुड हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में गिव अवे की सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू द रिकैप ऑफ रिवरडेल सीजन 1। सीजन स्टार्ट होता है जेसन एंड शेरिल ब्लॉसम के स्वीट वाटर रिवर इंसिडेंट से। दोनों भाई बहन 4 जुलाई के दिन एक बोट राइड के लिए गए होते हैं। जेसन पानी में डूबने की वजह से मर जाता है और उसकी बॉडी पुलिस को नहीं मिलती। उसके बाद इंट्रोडक्शन होती है सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के साथ। वेरोनिका जो कि हाल ही में रिवरडेल अपनी मॉम हरमाइनी लॉज के साथ न्यूयॉर्क से मूव हुई है। वेरोनिका के डैड हायरम लॉज फ्रॉड केस के लिए जेल में कैद है। वेरोनिका कॉलेज में कुछ नए दोस्तों से मिलती है, आर्ची, बेटी और केविन। बेटी आर्ची को पसंद करती है। आर्ची का अफेयर अपनी म्यूजिक टीचर मिस ग्रंडी के साथ चल रहा है और जिस दिन स्वीट वाटर रिवर पर जेसन की डेथ हुई थी वो दोनों वहां मौजूद थे। उन्हें वहां गोली की आवाज सुनाई दी थी। दोनों को पता है कि जेसन पानी में डूबने से नहीं बल्कि गोली लगने की वजह से मरा है। आर्ची ग्रंडी से कहता है कि उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बताना चाहिए। ग्रंडी मना कर देती है क्योंकि इस वजह से पूरे कॉलेज को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। शेरिल ब्लॉसम स्टूडेंट्स की काफी रैगिंग करती है और बेटी उसे बिल्कुल नहीं पसंद। एक दिन अपनी हाउस पार्टी में वो आर्ची और वेरोनिका को किस करने का एक डेयर देती है ताकि वो आर्ची, बेटी और वेरोनिका की दोस्ती में दरार डाल सके। बेटी ये सब देखकर वहां से चली जाती है। आर्ची बाद में बेटी के घर माफी मांगने के लिए जाता है। एपिसोड 1 के एंड में जेसन की बॉडी रिवर के पास पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। आर्ची थोड़ा डर जाता है। वो मिस ग्रंडी को पुलिस से सच्चाई बोलने के लिए कहता है। मिस ग्रंडी उसे चुप्पी बनाए रखने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसकी जॉब चली जाएगी और आर्ची कॉलेज से एक्सपेल हो जाएगा। जग को आर्ची और ग्रंडी के अफेयर के बारे में पता लग जाता है। फिर पता चलता है जेसन पॉली यानी बेटी की बहन को डेट कर रहा था और पॉली को काफी बुरी तरह से ट्रीट कर रहा था जिस वजह से पॉली मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। शेरिल बेटी से कहती है कि उसे लगता है पॉली ने जेसन को मारा है। बेटी गुस्से से बोलती है कि वो ऐसे बेफिजूल इल्जाम उसकी बहन पर ना लगाए। जग आर्ची से कहता है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता लग चुका है तो आर्ची जग को स्वीट वाटर पर हुए गन शॉट इंसिडेंट के बारे में बता देता है। आर्ची फिर ग्रंडी से कहता है कि वो गन शॉट वाली बात प्रिंसिपल से बोल देगा। इससे पहले आर्ची प्रिंसिपल को ये बात बताए पुलिस शेरिल को जेसन मर्डर इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट कर लेती है क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि जेसन की डेथ 4 जुलाई को नहीं उसके एक हफ्ते बाद यानी 11 जुलाई को हुई थी। शेरिल पुलिस को फिर उस दिन की सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि जेसन रिवरडेल को छोड़कर जाना चाहता था तो उन्होंने बोट वाला एक्सीडेंट मिलकर प्लान किया था। उन्हें भी उस दिन वहां गनशॉट सुनाई दिया था। आर्ची फिर गनशॉट वाला इंसिडेंट प्रिंसिपल और पुलिस को रिपोर्ट कर देता है जिस वजह से ग्रंडी आर्ची से काफी नाराज हो जाती है। वेरोनिका चक के साथ डेट पर जाती है। चक अपनी और वेरोनिका की पिक्चर टेम्पर कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है जिस वजह से वेरोनिका का पूरे कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता है। वेरोनिका चक से बदला लेने की सोचती है। वेरोनिका और बेटी मिलकर चक से सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कन्फेस कराते हैं। चक कन्फेस कर देता है जिस वजह से चक और उसके कुछ दोस्तों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। बेटी और जग मिलकर मर्डर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि 4 जुलाई वाले दिन गन शॉट डिल्टन ने मारा था अपने ग्रुप को ट्रेनिंग देने के लिए। फिर डिल्टन कहता है कि 4 जुलाई वाले दिन उसने मिस ग्रंडी की कार भी रिवर के पास देखी थी। वेरोनिका और बेटी आर्ची को पॉप डाइनर के बाहर मिलते हैं। उन दोनों को आर्ची के अफेयर के बारे में पता लग चुका है। बेटी फिर वेरोनिका के साथ ग्रंडी की कार सर्च करती है। उसे वहां एक ड्राइविंग लाइसेंस और गन मिलती है। उन्हें पता चलता है कि ग्रंडी का असली नाम जेनिफर गिब्सन है। बेटी कार से मिली हुई गन अपने घर ले जाती है। दोनों मिलकर ये खबर आर्ची को सुनाते हैं। आर्ची फिर ग्रंडी से उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ग्रंडी 1 साल पहले मैरिड थी। उसका हस्बैंड बहुत मारता था जिस वजह से वो सब कुछ छोड़कर रिवरडेल आ गई थी। फिर मूवी सिनेमा के पास वेरोनिका हरमाइनी को एक गैंगस्टर को कुछ पैसे पकड़ाते हुए देख लेती है। वो गैंगस्टर होता है एफपी यानी जग का डैड जो कि सरपेंट्स ग्रुप का लीडर है। वेरोनिका के पूछने पर हरमाइनी उसे बताती है कि उसके डैड का कोई पुराना हिसाब किताब बाकी था जिस वजह से वो गैंगस्टर को पैसे देने गई थी। बेटी की मॉम को उसके घर में ग्रंडी की गन मिल जाती है। बेटी, उसकी मॉम और फ्रेड मिस ग्रंडी के घर जाते हैं। आर्ची वहां पहले से ही मौजूद होता है। सबको उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। वहां सबके बीच लड़ाई झगड़ा होता है और डिसाइड होता है कि ग्रंडी को रिवरडेल छोड़कर जाना होगा। ग्रंडी फिर रिवरडेल छोड़कर चली जाती है।
केविन के पिता जो कि पुलिस शेरिफ हैं, वो जेसन के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक रात घर जाने पर वो देखते हैं कि उनके घर में सारा सामान तहस नहस हो चुका है। किसी ने सारे इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस चोरी कर लिए हैं। बेटी को ट्रेव से पता चलता है कि जेसन शायद ड्रग्स में डील करता था। बेटी और जग मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें जेसन के घर की तलाशी लेनी होगी ताकि वो मर्डर के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ पाए। We can't exactly just ask them. So we have to ask Jason. Are you proposing a seance or? No, dead men tell no tales. सारे फिर जेसन के मेमोरियल पर इकट्ठा होते हैं। जग और बेटी तलाशी लेने के लिए जेसन के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें जेसन की दादी से पता चलता है कि जेसन और पॉली की एंगेजमेंट हो चुकी थी और इस बात की भनक बेटी के मॉम डैड ने उसे लगने नहीं दी थी। जग और बेटी को अब शक बेटी के डैड यानी हैल कूपर पर होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि केविन के घर से भी एविडेंसेस की चोरी शायद हैल कूपर ने ही की है। Your dad said he would do anything to protect Polly. So the next logical question is, how far would he go to protect her? हरमाइनी और फ्रेड अब इकट्ठे बिजनेस करने लगे हैं। वेरोनिका हरमाइनी को फ्रेड के साथ मेकआउट करते देख लेती है। वेरोनिका ये बात आर्ची को भी बताती है। बेटी पॉली से मिलने जाती है और देखती है कि पॉली प्रेग्नेंट है। वो बच्चा जेसन और पॉली का है। पॉली कहती है कि 4 जुलाई वाले दिन वो जेसन के साथ भागने लगी थी, पर दोनों का रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स को मंजूर नहीं था क्योंकि दोनों फैमिलीज के बीच में काफी टाइम से दुश्मनी जारी है, जिस वजह से पॉली को जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। फिर बेटी पॉली को जेसन की मौत के बारे में बताती है। बेटी और जग को जेसन की कार मिलती है। कार में उन्हें ड्रग्स मिलते हैं। दोनों पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। जब पुलिस वहां जाती है तो कार को आग लगाकर मर्डरर पहले से ही सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। बेटी और जग को पता चलता है कि पॉली हॉस्पिटल से भाग चुकी है। बेटी पॉली के भागने की बात अपने फ्रेंड्स को बताती है। पूरे रिवरडेल में पॉली की तलाश शुरू हो जाती है। बेटी को पॉली उसके घर की बेसमेंट में मिलती है। पॉली फिर बेटी और उसके दोस्तों के साथ पॉप डाइनर में होती है, जहां पर शेरिल पॉली से आकर मिलती है। शेरिल पॉली से कहती है कि उसका रिवरडेल में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो उसे चौकन्ना रहने के लिए बोलती है। ब्लॉसम फैमिली चाहती है कि पॉली का न्यू बॉर्न बेबी उनके पास आए क्योंकि जेसन के बाद उनकी कोई औलाद नहीं है जो कि उनके फैमिली बिजनेस को संभाल पाए। आर्ची को पता चलता है कि एफपी सर्पेंट्स का लीडर है। आर्ची ये बात सभी फ्रेंड्स को बता देता है। फिर बेटी को लगता है कि जेसन की कार में मिले ड्रग्स शायद सर्पेंट्स गैंग के ही होंगे। इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो जग के साथ एफपी से मिलने जाती है। उन्हें पता चलता है कि जेसन को भागने के लिए पैसे चाहिए थे, जिस वजह से वो सर्पेंट्स के लिए ड्रग्स की डिलीवरी करता था। The kid needed some money to get away. Clean-cut kid like that, no one's going to suspect him of running, so we helped him, he helped us. हैल कूपर ब्लॉसम फैमिली से नफरत करता है, इसीलिए वो फैमिली को बिना बताए पॉली के चाइल्ड अबॉर्शन की अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। एलिस कूपर इस वजह से हैल से झगड़ा करती है। अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए पॉली अपना घर छोड़कर ब्लॉसम फैमिली के घर चली जाती है। शेरिल के डैड क्लिफर्ड ब्लॉसम आर्ची को अपनी एक पार्टी में इन्वाइट करते हैं। पार्टी में पॉली आर्ची से मिलकर कहती है कि वो ब्लॉसम के घर निगरानी रखने के लिए आई है। उसे लग रहा है कि उन्होंने ही अपने बेटे जेसन को मारा है। पार्टी में आर्ची क्लिफर्ड को अपनी वाइफ से बातें करते हुए सुन लेता है और उसे पता चलता है कि वेरोनिका के डैड को जेल भेजने के पीछे ब्लॉसम फैमिली का ही हाथ है। आर्ची ये राज जग और बेटी को बताता है। अब उन्हें लगता है कि हायरम ने ही जेसन को मरवाया है अपना बदला लेने के लिए। Clifford Blossom was responsible for sending Veronica's dad to jail. Oh my God. चक अपनी सस्पेंशन के बाद कॉलेज वापस आ जाता है। वेरोनिका हरमाइनी को बताती है कि उसके डैड ब्लॉसम फैमिली को काफी सालों से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे और जब उसके डैड ने पैसे देने से मना कर दिया तभी ब्लॉसम फैमिली ने उनके डैड को अरेस्ट करवा दिया। हरमाइनी वेरोनिका को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। फिर जक की बर्थडे पार्टी होती है। शेरिल, चक और उनके कुछ दोस्त जबरदस्ती पार्टी में घुस आते हैं। Did you really think you could have a party without inviting moi? शेरिल फिर सभी के साथ सीक्रेट्स रिवील करने की गेम खेलती है, जिस वजह से जग और चक की लड़ाई हो जाती है। वेरोनिका और आर्ची पार्टी के बाद हुकअप करते हैं और उसके बाद वेरोनिका बेटी से कहती है कि उसे खबर मिली है कि केविन के घर में एविडेंसेस की चोरी उसके डैड यानी हायरम ने एफपी से करवाई है। वो भी अब मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बेटी के साथ शामिल हो जाती है। I want to help with your investigation.
वेरोनिका बेटी से एफपी के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। बेटी को लगता है कि ऐसा करना जग को धोखा देने के बराबर होगा, तो वो जाने से मना कर देती है। फिर वेरोनिका और आर्ची घर की तलाशी लेने जाते हैं। उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। पुलिस को एफपी के घर मर्डर वेपन मिलती है, जिस वजह से पुलिस एफपी को अरेस्ट कर लेती है। आर्ची और वेरोनिका बेटी से कहते हैं कि एफपी को मर्डर फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब वो एफपी के घर की तलाशी लेने गए थे उन्हें वहां ऐसा कोई मर्डर वेपन नहीं दिखा था। Someone put it there after we left. He's being framed. पुलिस एफपी को इंटेरोगेट करती है। एफपी केविन के घर से एविडेंसेस की चोरी और जेसन के मर्डर चार्जेस अपने ऊपर ले लेता है, पर पता लगता है कि हैल कूपर ने केविन के घर से इन्वेस्टिगेशन फाइल्स चुराई थी ताकि पुलिस पॉली को मर्डर के लिए अरेस्ट ना कर ले। वो ये सोचकर काफी हैरान है कि एफपी ने अपने ऊपर ये इल्जाम क्यों ले लिया। फिर खुलता है कूपर फैमिली का बड़ा राज। पॉली के ग्रेट ग्रैंडफादर ब्लॉसम फैमिली को ही बिलोंग करते थे, पर उनके मर्डर के बाद पॉली के ग्रैंडफादर ब्लॉसम फैमिली से अलग होकर कूपर बन गए। तो इसका मतलब पॉली और जेसन एक तरह से भाई बहन थे। तभी हैल कूपर उनका रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं करता था। फिर कूपर फैमिली पॉली को अपने घर वापस ले आती है। केविन का बॉयफ्रेंड बताता है कि जेसन की किडनैपिंग के बारे में एक और सर्पेंट को पता था, जिसका नाम है मस्टैंग। सारे मस्टैंग के घर जाकर देखते हैं कि वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मर चुका है। जब केविन, आर्ची और बेटी को ब्लॉसम्स के मेपल फार्म के बाहर जेसन का एक बैग मिलता है, जिसमें उन्हें एक पेन ड्राइव मिलती है। वीडियो में रिकॉर्डेड कैमरा फुटेज से पता चलता है कि क्लिफर्ड ब्लॉसम ने ही जेसन को गोली मारी थी। एफपी ने मर्डर चार्जेस इसलिए एक्सेप्ट किए थे क्योंकि क्लिफर्ड ने एफपी को धमकी दी थी कि अगर वो चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो जग को मार डालेगा। पुलिस क्लिफर्ड को अरेस्ट करने जाती है। वो देखती है कि क्लिफर्ड ऑलरेडी सुसाइड कमिट कर चुका है। पता चलता है कि क्लिफर्ड मेपल सिरप मैन्युफैक्चरिंग के साथ ड्रग्स का भी धंधा करता था और जेसन को इस बारे में पता चल चुका था, जिस वजह से क्लिफर्ड ने पहले जेसन को मारा और फिर पुलिस से बचने के लिए मस्टैंग को ड्रग का ओवरडोज दिया। Jason Blossom learned about dear old dad's drug running and threatened to expose the truth, which led to Jason's abduction at the hands of a Southside serpent named Mustang. And then to Jason's murder at the hands of his father. Clifford killed Mustang to cover his tracks, making it look like he'd overdosed, and tried to implicate a rival businessman, Hiram Lodge. आर्ची और वेरोनिका बेटी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। वेरोनिका को शेरिल का मैसेज आता है कि वो अब सुसाइड करने लगी है, पर आर्ची उसे बचा लेता है। जग अब सर्पेंट्स ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। शेरिल अपने घर को आग लगा देती है। आर्ची अपनी डैड के साथ पॉप डाइनर में बैठा होता है, तभी वहाँ मास में एक आदमी आकर फ्रेड को गोली मार देता है। Imagine this instant, frozen in time. People will look back at this as the exact moment that last bit of Riverdale's innocence finally died, when darkness won. Marked by an act of violence. It was anything but random. और इसी के साथ सीजन 1 एंड हो जाता है। तो ये था रिवरडेल सीजन 1 का रीकैप। तो अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है डन। अगर इस वीडियो को मिलते हैं 1000 लाइक्स तो कमेंट सेक्शन में से एक लकी विनर को 500 रुपीज का Amazon गिफ्ट कार्ड मिलेगा। ये विनर सिलेक्ट होगा कमेंट पिकर वेबसाइट के थ्रू। ये साइट ऑटोमेटिकली कमेंट सेक्शन में से एक रैंडम यूजर सिलेक्ट करती है। तो लकी ड्रॉ पूरी तरह से फेयर होगा और ड्रॉ की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। डू फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।